गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो समर वेकेशन के पहले समरी पढ़ चुके थे, क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके थे, लेकिन उसका व्याख्या बचा था। तो आज हम लोग उसका व्याख्या पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं, राइटर हैं तुलसीदास, तो है नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ मतलब स्वामी, शंभु धनु मतलब शिव धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। होई केहू एक दास तुम्हारा। इसमें सीता स्वयंवर में जब श्री रामचंद्र जी से धनुष टूट जाता है तो परशुराम क्रोधित होकर के वहां आते हैं और श्री राम से पूछते हैं, तो श्री राम उसी पर जवाब देते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई एक दास होगा। आये सुकाह कही किन मोही। मेरे लिए क्या आज्ञा है कहिए। सुन ऋषियाई बोले मुनि को ही। श्री रामचंद्र जी की इस तरह की बात सुन करके परशुराम क्रोधित होकर के बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी लड़ाई। अरि करनी मतलब शत्रुता का कार्य। जो शत्रुता का कार्य करता है उससे तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जेहि शिवधन तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु मतलब शत्रु होता है। वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु कौन थे? ये एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार सहस्त्र बाहु अपने समय का अपराजेय राजा था। वह परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आया। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से उनके आश्रम में रह रही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय को मांगा, लेकिन याचना की। ऋषि ने कामधेनु गाय देने से में असमर्थता प्रकट की। फिर सहस्त्रबाहु ने क्रोध और अहंकार में आकर कामधेनु को बलपूर्वक ले लिया। पिता और गाय के अपमान से क्रोधित परशुराम ने अपराजेय राजा सहस्त्रबाहु को मारकर पिता के अपमान का बदला ले लिया। लेकिन ऋषि जमदग्नि ने इसे अनुचित बता करके परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए परामर्श दिया। दूसरी ओर सहस्त्रबाहु के पुत्रों का परशुराम पर तो वश नहीं चला। उन्होंने परशुराम के पिता की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर ऋषि परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रियों के मान मर्दन की प्रतिज्ञा की और परिणाम स्वरूप उसके बाद क्या हुआ, शास्त्र के साथ उन्होंने शस्त्र भी उठा लिए और राजाओं का मान मर्दन किया। इस तरह परशुराम थे वो अदिति और वीर योद्धा थे। अब जो लाइन है, सो विलगाऊ बिहाई समाजा। वह इस समाज से अलग हो जाए। न त मारे जही सब राजा। नहीं तो उसके चलते सारे राजा मारे जाएंगे। कौन अलग हो जाए? जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि यानी परशुराम के बात को सुन करके परशुराम मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बोले परस धर ही अवमाने। जो परशुराम फरसा लिए होते हैं उसका अपमान करके बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी थी। कबहू न असिरी से किन्ह गोसाई। लेकिन हे गोसाई, हे मुनि, आपने इस तरह का क्रोध कभी भी नहीं किया था। ही धनु पर ममता के हेतु। फिर इसी धनुष पर इतनी ममता का क्या कारण है? सुन ऋषियाई कह भृगुकुल केतु। भृगुवंशी होते हैं परशुराम। सुन ऋषियाई कह भृगुकुल केतु। परशुराम लक्ष्मण की इस बात को सुन करके परशुराम क्रोधित होकर के कहते हैं, रे नृप बालक। नृप मतलब राजा, बालक मतलब समझ ही रहे हो। हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार।
तुम काल के वशीभूत होकर के अपने वचनों को बिना संभाले बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धन, त्रिपुरारी मतलब शिव जी, धनु मतलब धनुष, शिव जी का धनुष, विदित मतलब ज्ञात, सकल मतलब संपूर्ण, संसार मतलब संसार होता ही है। धनी तब परशुराम कहते हैं धनु ही सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार, सारे धनुषों में ये जो शिव धनुष है इसके बारे में संपूर्ण संसार को ज्ञात है, यानी संपूर्ण संसार इस शिव धनुष के बारे में जानता है। अब दूसरा पैरा पढ़ेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना। फिर लक्ष्मण क्या करते हैं, जब परशुराम इस तरह की बात करते हैं तब फिर लक्ष्मण परशुराम को संबोधित करते हुए हंस कर कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति, क्षति मतलब नुकसान, लाभ मतलब फायदा, जून मतलब पुराना, सड़ा गला, जेड़ सिड़ कोई चीज हो, धनु मतलब धनुष, तोरे मतलब तुम्हारा। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। लक्ष्मण कहते हैं इस जीड़ सड़े गले धनुष को, इस जीड़ यानी पुराने धनुष को तोड़ने में कैसा लाभ और कैसी हानि। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे नए के भ्रम में देखा था, और यह राम ने इसे नए के भ्रम में देखा था। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, यह रघुपति के छूते ही, यह छुवत टूट, छूते ही टूट गया रघुपति, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, हे मुनि आप बिना कारण के क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितय फरस की ओरा, बोले चितय फरस की ओरा, कहते हैं कि बोले चितय फरस की ओरा, फरसे की तरफ देख करके परशुराम बोलते हैं, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। रे सठ मतलब दुष्ट, हे दुष्ट बालक, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, और तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित सारे संसार में यह ज्ञात है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हे, भुज बल भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब जमीन, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, कीन्हे भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देनव दीनव, अब विपुल मतलब क्या होता है, विपुल बार मही देनव दीनव, विपुल मतलब होता है बहुत, मही देवना मतलब ब्राह्मणों के लिए, मैंने बहुत बार उसको मतलब क्षत्रियों से रहित करके ब्राह्मणों को दिया है। विपुल मतलब बहुत, मही देवना मतलब ब्राह्मणों के लिए। फिर है सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र भुजाओं को छेदने वाले इस फरसे की तरफ परस विलोक महिप कुमारा। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महिप कुमारा, सहस्त्र भुजाओं को छेदने वाले, इस काटने वाले इस फरसे की ओर देख। मात पिता जनि सोच बस, करिस महिष किशोर, कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बनो। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर, इस पे कहते हैं वह, यह मेरा अत्यंत भयानक जो फरसा है वह गर्भ में पल रहे पशुओं को मारने में भी सक्षम है। धन्यवाद।